कन्याएं ही जिनकी अंबर है, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्यूत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। पान खाना निषेध है, एकादशी को बिल्कुल नहीं। जो व्रत रह रहे, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है, एकादशी के दिन नहीं। दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। चुगली करना, कोई चोरी करना, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी।
चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार जय श्री कृष्ण कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। उपासक को चाहिए राधे राधे कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, राधे राधे हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में हैं, जैसे जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? जवान हो, खूब रुपया पैसा हो, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। और अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। गृहस्थ में सबसे बड़ा नियम रखे नाम स्मरण का, और दिनचर्या तो प्रातःकालीन जैसे 3 बजे 4 बजे उठ के, कै बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। ये कोई साधना है? कै बजे सोते हो? 11 बजे। 10 बजे क्यों नहीं सोते? समय व्यर्थ क्यों करते हो? 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, अगर 6 घंटे सो तो 4। 6 घंटे से ज्यादा सोना राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। साधक तो 4 घंटे 5 घंटे में, अब आपकी मानो गृहस्थी में क्या सेवा मुझे तो पता नहीं। दैनिक सेवा होती है, उसमें कभी देर हो जाती है तो ग्लानि महसूस होती है कि नहीं। 6 घंटे से ज्यादा सोने का नियम ना लो, और मोबाइल और टीवी इनसे बचने की कोशिश करो यदि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। नहीं तो कुछ भी खोलो, यूट्यूब तो सब देता चला जा रहा है मनोरंजन। अब मोबाइल में लग गए तो घंटों मोबाइल में लग गए। नहीं तो आओ, खाओ पियो, थोड़ा अपना परिवार से मिले, और इसके बाद एकांत होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए सोए, फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। अगर 4 बजे उठ जाओ तो कितनी बढ़िया दिनचर्या बन जाए। अब ये 6 बजे 7 बजे सो करके जगने वाले क्या दिनचर्या करेंगे? जब भुवन भास्कर उदय होने वाले हैं, अब दिनचर्या क्या होगी? लोग तो 8-8, 10-10 बजे तक सोते हैं, ऐसा भी सुना है। 8 वैसे 6 बजे वाला तो बहुत कृपा पात्र माना जाता है हमारा। अच्छा 8, 10, 11, 12, 1, 2 तो ये तो मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तम बात तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाना चाहिए, सबको जग जाना चाहिए। अब जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, नहीं तो हमें लगता है ऐसी प्रमाद स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मनोरंजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। तो क्या जीवन है? पशुवत जीवन है, कोई जीवन है क्या? तो पहले तो जगना सीखो, समय से उठना सीखो, 4 बजे उठना सीखो। अब क्या है, अब
धीरे धीरे जीवन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। अगर सावधान न रहे तो एक अवस्था सबके ऊपर आती है, मृत्यु अवस्था, वो सब हरण कर लेगी आपको। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर की, किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो। ये भगवान के वचन है महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते 4 बार प्रदक्षिणा कर ले, राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, ये तो निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। ये जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडोत जा। एक एक बार की बातें हैं, ये तो कई बार सुना चुके हैं। भीष्म स्तवा में एकोपि कृष्णा कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले, तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहां चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुन लिया ना। हे, गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, 4 लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, वो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती कि वो कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए।
वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं, भगवत यश में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है, राधा 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 बनी वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पीव। ये अमृत है, महाअमृत है। जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह है राधा, और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनिजनों, ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, वो भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो, वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवन नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतितः स्खलिताश्चारतः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरेनम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातकम। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान के नाम की न रुपया लगता है, न पवित्र पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है। 10 नामापराध से थोड़ा बच के, 10 नामापराध जो पीछे चर्चा हुई, सुन रहे हो तो इसको धारण करो। कह रहे हैं श्रोताओं के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते पपीहा को। जैसे बादल से बरसा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा पी गया अंदर, उसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता, हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान, अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दे। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपदिष्ट मार्ग की बात, उसे पकड़ ली और छोड़ दिया, वो हंस श्रोता। और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला तो वो बस रटी रटाई बात, बस कोई न पकड़ना है न आचरण में उतारना, बस रटी रटाई बात। ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है। ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश ही शुरू करते हैं।
सत्संग में ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी बुरा नहीं, पर बात ये कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना, उधर से तोता की तरह, रट्टू तोता की तरह सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली श्रोता। ये बहुत उच्च कोटि की श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ, और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्ध पान, अमृत पान किया जाए। ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, चातक, हंस और ये मछली। ये प्रायः मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ, क्या कोई वार्ता नहीं करे, जाओ दूसरा। मौन रहेंगे, अपलक नेत्रों की तरफ, वक्ता की तरफ देखेंगे। जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के, जैसे चातक, तो हंस और ये मछली, मीन। फिर एक होते हैं ब्रिक श्रोता। ब्रिक माने होता भेड़िया। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसी आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए। यहां तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, इसलिए आवाज करने आने आती नहीं। प्राय ऐसे होते हैं। अच्छा, मान लो बीच में भगवान नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करे तो सबको विक्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं, कि जो सत्संग में विघ्न डाल दे। ये प्रायः मूर्ख स्वभाव के होते हैं, इनको पकड़ना कुछ होता नहीं है। एक दो बार बात भी करने लगेंगे, ऐसा ये तो कहो बहुत शासन है, नहीं मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्विग्न करते रहते हैं। और सकिलो ना, आगे मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना, तो इन्हें ब्रिक श्रोता कहते हैं, भेड़िया श्रोता कहते हैं, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड, उसका क्या होता है? वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है, उसे भुरुंडी श्रोता कहते हैं। भुरुंडी, आज ये सुना ऐसे, अब वो छाप मारेगा दूसरों के ऊपर जा जा करके, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना, केवल वो शब्द पकड़ रहा है दूसरों के ऊपर छाप मारने के लिए। और एक होते हैं वृष श्रोता। वृष कहते हैं बैल को, कि उसके सामने चाहे मीठी बात हो, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, उसको खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात कहो, भोग की बात कहो, कृष्ण की बात कहो, राम की बात कहो, केवल सुनने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही। ये बैल श्रोता होते हैं। जैसे बैल है, अंगूर डालो चाहे भूस डालो, चाहे तो उसको खाने से मतलब, वो सुन रहा है। हंस श्रोता अलग चीज है, वृष श्रोता। फिर ऊंट श्रोता, उष्ण। ये क्या होता है? अच्छी बात को छोड़ करके ये कांटे वाली चीजें खाना पसंद करता है। ऊंट जो है ना, बम्बूल, ये सब ऐसे, नीम बम्बूल ऐसे। तो जो उष्ण प्रकार के ऐसे स्वभाव वाले श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातें पकड़ते हैं। मतलब हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसको प्रचार प्रसार करना। तो ये उल्टी बात पकड़ते हैं। ये उल्टी बात पकड़कर संसारियों को भ्रम में डालते हैं कि मैं सुन के आया, कुछ नहीं। कई तरह की ऐसी बातें। और एक होते दरिद्री श्रोता, बहुतायत होती है। तो भक्ति, महारानी, ज्ञान और वैराग्य सब सभा में आते हैं महात्मा, तो दरिद्रता भी आती है कि हमको भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो उसको जानते हो कहां जगह दी गई? दरिद्री श्रोता के पास। कौन दरिद्री श्रोता है? रात भर सोता है, फिर सत्संग में आके श्रोता नहीं, फिर भी सोता है। बोले है तो श्रोता, पर रहता है सोता। कैसे सोता है? दलिद्र, जो दलिद्रता होती है वो टहलती है।
तो जो चौकस ऐसे एकदम बैठे हैं उनको प्रणाम करती, हमारे लायक तुम नहीं हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हो, कहो तुम विराजमान हो। वो देखती कि कोई हमें तो बुलावे, तो जा कहता है मुझे ये जगह है, ये हम बैठ जाएंगे। लार बह रही है, ऐसा लग रहा बड़ा गूढ़ सत्संग सुन रहे हैं, और वह झटके से मारते चले जा रहे। ये है दरिद्री श्रोता, इसमें नाम ज्यादा आ जाएगी, बस संभल के रखना। हाँ, सत्संग में इंद्रियां समाहित होती हैं। यदि वो सतोगुणी है तो वो सत्संग में भाव में आ जाएगा, और यदि तमोगुणी है तो नींद में चला जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव होता है। जिसे कहीं न नींद आती हो उसको सत्संग में बैठाल दो, सो जाएगा।